उसका भी समाधान निकाले। हमें पता है एक लंबा प्रोसेस है, 26 राज्य है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है। सब प्रदेशों की अपनी अलग अलग मांगे हैं, सब प्रदेशों की अलग अलग उपज है। उसके मद्देनज़र सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठ के सरकार बातचीत करे। अब इस सरकार को दिल्ली में राज करना तो किसान हितों की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो जो भी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में जब देश आज़ाद हुआ था तो एग्रीकल्चर का 35% का बजट था और चौथी में 15% कर दिया था इन्होंने, आज तक 15% पे ही कर रहे हैं। ये तो 380 दिन का टिकट साहब के सिपाहियों का एक कोर्स हुआ। जैसे एक लंबी ट्रेनिंग के बाद कमांडो बनते हैं, IPS बनते हैं, उन सबको चार्ज दिया जाता है, ऐसे हमारे यहाँ पदाधिकारी नियुक्त किए गए, उनके अंडर में टीमें बनी। देश भर में कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर बिना मास्क के सब बैठे हुए हैं, किसी को कोरोना का कोई चिंता ही नहीं है। तो इस पर हम आपको बता दें, इस देश की 3.कुछ% GDP कोरोना में भी इन किसानों ने बचाई, तो भगवान का तो विशेष हाथ है इन पे। ये है माटी के लाल, ये कोठियों के लाल नहीं है, ये तो जमीन में मट्टी से अपने गाद के रंग के तैयार हुए हुए लाल हैं। इन्हें कोरोना क्या कर लगा? हाँ, वापसी कर लेंगे कि स्थगित हो जाएगा, घर चले जाएंगे। और यदि MSP पे बात न माननी तो कोई दिल्ली दूर नहीं है, फिर वापसी आ जाएंगे। तो भविष्य में चेतावनी है, रेड लाइन है सरकारों के लिए कि किसान हितों की बात किए बगैर आप दिल्ली में सत्ता नहीं चला पाओगे। और मीडिया के माध्यम से सबके देशवासियों को पता लगेगी, किसान संतुष्ट होंगे तो सरकार की जयकारा करेंगे, नहीं अगर संतुष्ट होंगे तो दोबारा आंदोलन होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुकीर्ति निधि और आज मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। जैसा कि आप जानते हैं आज दिनांक 11 दिसंबर है, यानी कि किसानों का विजय दिवस। किसानों का बात सरकार लिखित तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित तौर पर बता चुकी है कि अब यह आंदोलन खत्म होने को आया है। तो आइए जानते हैं किसानों की क्या कुछ राय है, के मौके पर क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों ने सोच रखा है। भाई एक तो बहुत बड़ा दुख है जी, यहाँ एक ठिया बन गया था और अपना आप सब लोग इस आंदोलन से आप सब हैं, प्रेस वाले, यूट्यूबर हैं, आप लोगों को भी मेरे ख्याल से बड़ा एक अच्छा रोजगार जिसको कहते मिलने का काम हुआ। परंतु मोदी जी ने आपका रोजगार छीनने का काम करा और इन किसानों ने ही आप सबको रोजगार देने का काम करा। एक खुशी का माहौल है, साथ में दुख है उन 708 किसानों का जो हमारे यहाँ आंदोलन के मध्य नज़र शहीद हुए हैं। और अभी आंदोलन स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं हुआ, ये पूर्ण विजय नहीं है। जब तक हमारा MSP पे कानून नहीं बन जाता तब तक आंदोलन एक दूसरे बड़े रूप में उसकी तैयारी करेंगे और बड़े रूप में आंदोलन करने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि कब तक आप लोग यह बॉर्डर पूरी तरह से खाली कर देंगे? जो खाली करने में तो समय लगता है जी, और पूर्ण रूप से तो खाली नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक अंश इसका रह जाएगा। अपना लग रहा है किसान धीरे धीरे इसको अपना खाली करने का काम कर रहे हैं। पर टिकैत जी ने तो ऐसा कहा है कि 15 तारीख तक मैं भी वापसी कर लूँगा, जब सारे किसान यहाँ से वापस हो जाएंगे तब। हाँ, वापसी कर लेंगे कि स्थगित हो जाएगा, घर चले जाएंगे। और यदि MSP पे बात न माननी तो कोई दिल्ली दूर नहीं है, फिर वापसी आ जाएंगे। ये तो 380 दिन का टिकैत साहब के सिपाहियों का एक कोर्स हुआ। जैसे एक लंबी ट्रेनिंग के बाद कमांडो बनते हैं, IPS बनते हैं, उन सबको चार्ज दिया जाता है, ऐसे हमारे यहाँ पदाधिकारी नियुक्त किए गए, उनके अंडर में टीमें बनी। और अगले कुछ वर्षों में जो हमारे आंदोलन होंगे, इस आंदोलन के तर्ज पे प्रशिक्षण जो हमारे लोग हैं वे सब आंदोलन करने का काम करेंगे। पर सरकार की चिट्ठी में तो लिखित तौर पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो MSP पर भी बात करी गई है, तो फिर आप लोग अभी भी जिद पर अड़े हैं कि नहीं MSP पे बात नहीं हुई है? इस पे क्या? नहीं तो बात होगी जी, कोई कह रहा आपको मैं सैलरी दे दूंगा, सैलरी दे नहीं रहा, 2-4 महीने हो गए, कह रहा जी हमारी बातचीत होगी, आपको सैलरी दे देंगे, सैलरी दे देंगे। तो जब तक अकाउंट में नहीं आएगी तब तक संतुष्ट थोड़े ना होंगे आप। बातचीत हुई है, उसका भी समाधान निकाले। हमें पता है एक लंबा प्रोसेस है, 26 राज्य है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है।
सब प्रदेशों की अपनी अलग अलग मांगे हैं, सब प्रदेशों की अलग अलग उपज है। उसके मद्देनज़र सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठ के सरकार बातचीत करे और जल्दी से ये एमएसपी का जो मामला है इसको भी निपटाने का काम करे। किसान तो हमेशा संघर्ष करता रहेगा, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो। हमारा किसी विशेष पार्टी से नहीं, हमारा तो जो लड़ाई है वे सरकारों के साथ है, चाहे स्टेट की हो या वो केंद्र की हो। आने वाला समय जो किसानों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। ये किसान आज अपनी वार्ता की एक लाइन खोल के जा रहे हैं, ना कि से आंदोलन को समाप्त करके जा रहे हैं। अब सरकारों के लिए एक चेतावनी है, आने वाले समय में जो किसानों हितों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। अब इस सरकार को दिल्ली पे राज करना तो किसान हितों की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो यो भी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में जब देश आज़ाद हुआ था तो एग्रीकल्चर का 35% का बजट था और चौथी में 15% कर दिया था इन्होंने, आज तक 15% पे ही कर रहे हैं। तो भविष्य में ये चेतावनी है, रेड लाइन है सरकारों के लिए कि किसान हितों की बात किए बगैर आप दिल्ली में सत्ता नहीं चला पाओगे। और चौधरी साहब ने जैसे कहा है, ये तो हमने एक जो है आंदोलन को स्थगित करा, समाप्त नहीं किया। आंदोलन तो सरकार को दिखाया 380 दिन का, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया अभी एक डोज है वो। इसमें अभी इनकी कुछ आँख खुली कि इन्होंने कमेटी गठित करी। शुरू में तो कमेटी नहीं गठित कर रहे थे, पहले ले आए थे एक धनखड़ जी, वो है वो पहले उन्होंने एक महाराष्ट्र का आंदोलन था वो बेच लिया था, इस तरह की कमेटी गठित कर दी थी। अब कमेटी गठित करी किसानों की, अपनी तरफ से ही अपने नुमाइंदे करें, उसमें बैठ के जो टेबल पे बात होंगी और मीडिया के माध्यम से सबके देशवासियों को पता लगेगी। किसान संतुष्ट होंगे तो सरकार की जयकारा करेंगे, नहीं अगर संतुष्ट होंगे तो दोबारा आंदोलन होंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर है, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं? हम तो वोटर हैं, हमें क्या पता, सरकार हमारा काम थोड़ा ही है। हमें जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसकी वोट दे देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसकी देंगे। सरकार की बड़ाई उसकी करेंगे जो किसानों के हितों को आगे रख के सरकार की नीतियाँ बना होगा। अब ये थोड़ा ही है कि कारपोरेट के लिए नीतियाँ बनेंगी, उनका बजट 60% का और किसान का बजट 15% का। 60% एग्रीकल्चर पे आश्रित हैं आज के देश उसमें लोग। और हम तो सरकार से एक मांग और करेंगे ना, आज हम 150 करोड़ होने जाने लग रहे, इस पे विचार करें ना। कितने संसाधन है सरकार के पास, आज खुले मंच से मीडिया में रखे कितने संसाधन है। कल को देश में बेरोजगारी होगी, संसाधन कम होंगे, लोग क्या करेंगे, इसकी सोच रही सरकार अभी एक पिछले दरवाजे से एफिडेविट कोर्ट में लगा रही है कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला सकती। तो ऐसी कैसी सरकार, इतनी मजबूत और चुनी हुई सरकार है, पूर्ण बहुमत की 25 साल में सरकार आई है और वो भी एक देश हित में कार्य नहीं कर सकती, तो किससे उम्मीद करोगे? 25 सालों में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई और इतनी मजबूत सरकार आई, और हमें तो ये उससे कमज़ोर सरकार नहीं दिख रही। किसान यहाँ ये 380 दिन बैठ के जा रहे और ढुलमुल रवैये पे जा रहे। ये भी किसानों की दरियादिली है सरकार के लिए। देश भर में कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर बिना मास्क के सब बैठे हुए हैं, किसी को कोरोना का कोई चिंता ही नहीं है। तो इस पर हम आपको बता दें, इस देश की 3.कुछ% जीडीपी कोरोना में भी इन किसानों ने बचाई। तो भगवान का तो विशेष हाथ है इन पे। ये है माटी के लाल, ये कोठियों के लाल नहीं है, ये तो जमीन में मट्टी से अपने गाद के रंग के तैयार हुए लाल है। इन्हें कोरोना क्या कर लगा? कोरोना लगा ना कोठियों वालों को जो एसी में रहे, कोरोना है उनके लिए, हमारे लिए कोरोना नहीं है। पर जैसे ही कोरोना बढ़ने लगता है तो सब कहते हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, ना ही कोई फैसिलिटी है। लेकिन लोग भी यहाँ पे जैसा देखा जा रहा है कि बिना कोई गाइडलाइन फॉलो करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमने आपको बता दो दिया, हमें मिट्टी के लाल, हमें कोरोना होने का ही नहीं। कोरोना है, कोई नहीं, एसी वालों को खतरा कोरोना से। हमारी तो हमें तुम्हें बताया, जब मजदूर जो है देश का परेशान था, रस्तों पे छोड़ दिया गया था सरकारों द्वारा लॉकडाउन लगा के, उन्हें सारा किसानों ने दिया। तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था जो 23% घटी थी, उसमें बढ़ोतरी 3% की एग्रीकल्चर नहीं दी है। और एग्रीकल्चर का ही देश में आज की डेट में सबसे ज़्यादा वो है। अब तुम यो लगाओ, ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो सामान अपना पहले एमएसपी तय करेगी जब माल बेचेगी? यार इन किसानों का फ्री में लूट ले, एमएसपी रेट बाद में देंगे, तैयार मारे पहले करवा लें। कच्चा माल हम तैयार कर रहे, इसीलिए हम आज दुखी हैं। सरकारें जो है किसानों की तरफ से आंख मूंद के बैठी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, कोई सी भी हो। जो सरकार आज की डेट में किसानों की बात करेगी वही दिल्ली पे, प्रदेश में, पूरे देश में राज करेगी। इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे? आगे हमारे जो है किसान संयुक्त मोर्चा ने है, उसने जो फैसले लिए हैं उसे सब किसान फॉलो करेंगे। दोबारा अगर 1 महीने बाद ही कॉल करी जाके दोबारा आऊँगे। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये किसानों की है, ये देश किसानों का है। इसमें जो भरपेट भोजन करा रहे हैं लोगों को, वो किसान करा रहे हैं, कोठियों में रहने वाले लोग नहीं करा रहे। ज़मीन का सीना चीर का ना हम पैदा करते हैं, ये लोग नहीं करते।
इनका संसाधनों में पहला अधिकार किसानों का होगा, उसके बाद किसी और का होगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ लोगों का कहना है कि यह किसान आंदोलन को बस स्थगित कर रहे हैं, यह किसान आंदोलन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इनको अभी भी लगता है कि सरकार एमएसपी पर ढंग से बात नहीं करी है। कैमरा पर्सन उत्कर्ष गुप्ता के साथ सुकीर्ति निधि, गाजीपुर बॉर्डर।